बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बहुत ही अहम केस 2019 में जो मंजर आम पर आया था, अब उस केस का फ़ैसला हो गया है और उस केस का फ़ैसला जो है वो सुनकर आप कहेंगे ज़रूर कि इंसाफ हुआ है। ये केस क्या था, मैं आपको याद दिलाती चलूँ। ये बहुत ही मशहूर केस था जिसमें एक MSc की तालिबा थी जिसने पुलिस में कंप्लेन कराई थी। ये तालिबा जो है ये मैरिड भी थी। इस लड़की ने कंप्लेन कराई कि एक गिरोह है मियाँ बीवी पर मुश्तमिल, जो लड़कियों की गलत तस्वीर बनाता है, उन्हें अगवा करने के बाद, उनके साथ ज़्यादती करने के बाद उनकी गलत तस्वीर बनाकर उसे अपलोड करता है ऑनलाइन। ये जब केस मंजर आम पर आया, इसकी पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और उसके बाद ये दोनों मियाँ बीवी जो है ये पकड़े गए। ये दोनों मियाँ बीवी जिस वक्त पकड़े गए उसके बाद बहुत सी और अहम बातें सामने आई, बहुत ही अहम इंकिशाफात हुए। ये सब कुछ मैं आपको बताती हूँ और इस केस में अब इनके हवाले से क्या फ़ैसला किया गया है और इसके पीछे और बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है, क्योंकि FIA साइबर क्राइम विंग को भी ये केस जो है बहुत देर से दिया गया था और अब इस पर क्या काम हुआ है ये सब भी जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बताऊँ कि ये शख्स, इसका नाम है कासिम जहांगीर और इसकी बीवी का नाम है किरण जहांगीर, और ये दोनों इस घिनौने और मकरूह काम में मुलव्विस थे, शामिल थे। ये जो शख्स है जहांगीर, कासिम जहांगीर, इसकी बीवी जो है इसके साथ मिलकर ये काम करती थी और ये बेसिकली काम करती थी बच्चियों को ट्रैप करने का। ये इस MSc की तालिबा का जो केस सामने आया, वो कहिए कि कब्र में आखिरी कील ठोका गया और उसके बाद ये लोग पकड़े भी गए। लेकिन इससे पहले ये क्या कर रहे थे, ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मियाँ बीवी मिलकर ये कारोबार कर रहे थे। ये खातून, ये औरत जो है ये बच्चियों को, लड़कियों को ट्रैप करती थी, उसके बाद उन लड़कियों को अगवा करवाने में अपने मियाँ की मदद करती थी। उसके बाद इसका शौहर जो है उन बच्चियों के साथ ज़्यादती करता था। उसके बाद उसकी ये बीवी इसकी वहीं पर वीडियो बनाती थी और उसके बाद उनकी तस्वीर बनाई जाती थी और फिर ये इन वीडियोस को अपलोड करते थे। अब मैं आपको बताऊं कि ये वीडियोस जो है ये उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती थी, किसी हद तक की जाती थी, लेकिन असल मकसद इन वीडियोस को बनाने का ये था कि इन वीडियोस को फिर अपलोड किया जाता था और अपलोड करने के बाद इससे ये पैसे कमा रहे थे। किस तरीके से वो डार्क वेब और वो जो कनेक्शंस हैं उनकी भी कड़ियाँ जो हैं यहाँ पर आकर मिलती हैं। इन्हें कई एक बच्चियाँ ऐसी थीं जिनको वर्गलाया गया था, जिनको बहलाया फुसलाया गया था और दोस्ती भी कराई गई थी। इस तरह के मामलात भी थे और फिर ये मामला सामने आया था कि 45 से ज़ायद बच्चियाँ, जो 45 के करीब बच्चियाँ हैं जिनके साथ ये वाक़यात ये कर चुके थे। और जब इन्हें पकड़ा था, जब इनकिशाफात होने शुरू हुए थे, तब 10 वाक़यात की तो वीडियोज़ भी वहाँ पर ऑन स्पॉट जो है बरामद हुई थी, जो कि अभी पड़ी हुई थी, और उसके अलावा तस्वीर भी बरामद हुई। जब ये वीडियोज़ बरामद हुई तो फिर इनसे जब मज़ीद सवालात किए गए तो ये बात सामने आई कि ये वो वीडियोस थी जो अभी अपलोड होना रह गई थी और जो इनके पास थी। और लोग इसमें शामिल हैं, कुछ ऐसे गिरोह इसमें शामिल हैं जिनको ये वीडियोस बाय हैंड प्रोवाइड की जाती थी। ना सिर्फ ये कि बाय हैंड प्रोवाइड की जाती थी, बल्कि ये अपलोड भी की जाती थी। और अपलोड होने के बाद इनके ताने बाने कहाँ जुड़ते थे, इस हवाले से उस वक्त भी FIA साइबर क्राइम विंग जो है उसने कहा था कि ये मामला अभी तक हमारे हवाले नहीं किया गया और अदालत से इस पर रुजू किया जाएगा। पुलिस ने ये मामला अपने हाथ में लिया था और उन्होंने कहा था कि इस मामले को मुकम्मल तौर पर वो देख रहे हैं। अब अदालत में इस केस का फैसला क्या है ये मैं आपको बताऊं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहले हुआ क्या था कि ये लड़की MSc की तालिबा जो कि शादीशुदा थी, इसने जब ये केस रजिस्टर कराया, ये मुकदमा दर्ज कराया, उसके बाद ये लोग पकड़े गए। ये लड़की जो है ये भी अदालत में पेश हुई, इसने भी अपना बयान रिकॉर्ड कराया और फिर वो तस्वीर और वीडियोज़ और सबूत सब के सब अदालत में दिए गए। ये केस जो है गुज़िश्ता साल से ये चल रहा था और अब इसका फैसला जो है रावलपिंडी अदालत ने क्या दिया है। रावलपिंडी अदालत ने ये कहा है कि इस अगवा, रेप और वीडियोज़ बनाने के मशहूर केस में कासिम जहांगीर को सबसे पहले तो सज़ाए मौत दी गई है ये वीडियोस और जबरी ज़्यादती करने पर, और अगवा में इसे उम्र कैद दी गई है। इसकी बीवी जो है उसे भी उम्र कैद और सज़ाए मौत दी गई है। साथ ही उम्र कैद और 25 लाख रुपए जुर्माना इसकी बीवी किरण जहांगीर को दिया गया है। जिस वक्त ये पेशी पर हाजिर हुए तो उस वक्त ये खातून जो है ये बड़ा रो रही थी, धाड़े मार मार कर रो रही थी और इसका ये कहना था कि हमसे गलती हो गई। लेकिन ये इतनी बड़ी गलती है। अभी इसकी मुकम्मल कहानी मैं आपको बताती हूँ। इसकी मुकम्मल कहानी कुछ ऐसे है कि जिस वक्त इन बच्चियों के जो तस्वीर सामने आई थी, उसके बाद जब मालूम हुआ कि ये बच्चियाँ किन घरानों से ताल्लुक़ रखती थी, तो ये इंकिशाफ हुआ कि इनमें से कुछ बच्चियाँ जो
है वो स्कूल स्टूडेंट्स थी, छोटी बच्चियां थी, जिन्हें आप कह सकते हैं 12 से 13 साल की उम्र की बच्चियां थी, और इनमें से कुछ बच्चियां ऐसी थी जो 18 और 17 साल की थी। अब कुछ लड़कियों को जब इस खातून से पूरी इंटेरोगेशन हुई है, इस मर्द से पूरी इंटेरोगेशन हुई है, तो इसमें इन्होंने ये बताया कि ये जो बच्चियां हैं इन्हें ट्रैप करने के तरीके होते थे। कुछ से इसकी बीवी जो है दोस्तियां करती थी। मेरी हर वीडियो का मकसद होता है कि मैं कोई पैगाम भी दूं, और इसमें भी कुछ पैगाम पोशीदा है, मैं आपको वो बताऊंगी आखिर में। लेकिन ये जो बच्चियां हैं इनसे ये दोस्तियां करती थी, छोटी बच्चियों से ये औरत जो है दोस्तियां करती थी, और दोस्तियां करके उन्हें बहला फुसला के अपने घर लेकर आती थी, और अपने घर लाने के बाद ये मकरूह काम जो है उसके घर में होता था। अब कुछ लड़कियां ऐसी भी थी जिनको ट्रैप करने के लिए इसके शौहर ने बाकायदा उनसे दोस्तियां की थी फ़ोन के ऊपर। दोस्तियां करने के बाद उनको वो बहला फुसला के अपने घर लाता था, और वहाँ पे अपनी बीवी को अपनी बहन बताता था, अपनी बीवी को अपनी बहन बताता था, और उनको अपने ट्रस्ट में लेता था कि मैं तो तुम्हें उस घर में बुला रहा हूँ जहाँ मेरी अपनी बहन मेरे साथ यहाँ मौजूद है। और उसके बाद फिर वो उन बच्चियों को कभी मशरूब में कोई चीज़ पिलाकर, कभी उनकी रज़ा के साथ या कभी उसकी गैर रजामंदी के साथ ये काम किया जाता था, और उसके बाद इसकी वीडियोस को अपलोड किया जाता था। यहाँ पे इस लड़की ने ये भी बताया, इसकी बीवी ने ये भी बताया कि किस कदर आसान होता था इन लड़कियों को ट्रैप करना, क्योंकि इनमें से कई लड़कियां जो होती थी वो दोस्ती को बहुत मुकद्दम समझती थी, वो हम पर बड़ा ट्रस्ट करती थी, मुझ पर बड़ा, यानी कि उसकी बीवी पर बहुत ट्रस्ट करती थी, और इस ट्रस्ट में वो उनके घर आ जाती थी। और कई दफ़ा ये कहती है कि मैं जब उन बच्चियों को कहती थी कि अपने माँ बाप को ना बताना कि मेरी तुमसे दोस्ती है, क्योंकि मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, क्योंकि वो तुम्हें मुझसे मिलने नहीं देंगे। उन्हें प्यार मोहब्बत में चीज़ें देना, उनके दुख सुख सुनना, और वो जो वालिदैन के साथ जो एक गैप होता है उसका फ़ायदा लेना, ये एक, मैं इसे हमेशा कहती हूँ कि ये मगरिब की इतनी बड़ी साजिश है। ये जो जनरेशन गैप के नारे हैं, कभी भी माँ और औलाद में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, कि अब माँ और औलाद में हमेशा 15, 18, 20, 25 साल का गैप होना है, और ये गैप अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। तो इस गैप के होते हुए भी माँ और बच्चे में एक एतमाद का रिश्ता होता है, लेकिन उस रिश्ते को जनरेशन गैप का नाम देकर जिस तरह ख़त्म किया गया, और जिस तरह बच्चों को अपने माँ बाप से दूर किया गया है, और राजदार जो है उन्होंने बाहर बनाने शुरू किए, और जिस तरह वो दोस्तियाँ यारियाँ बाहर करते हैं और उनसे सब कुछ शेयर करते हैं, और उनकी बातों को मुकद्दम समझते हैं, और ये समझते हैं कि ये जो है मेरा सबसे बड़ा हामी है, ये मेरा सबसे बड़ा दोस्त है, और वहीं पर वो नुकसान खाते हैं। और इसी बात का फ़ायदा उठाया इस औरत ने, उन बच्चियों को झांसा देना जो माँ बाप से, उनके रवैयों से चिड़ी होती थी, उनको प्यार मोहब्बत दे के वरगलाना कि हम ही तुम्हारे सब कुछ है, अपने माँ बाप को हमारी दोस्ती का ना बताना। और ये सुनकर वो लड़कियाँ इसके घर जब आती थी तो उनके घर वालों को पता भी नहीं होता था कि हमारी बच्चियाँ इस वक्त कहाँ हैं, और इस तरह से उन बच्चियों को वो वरगला कर अपने घर लाती थी, और ये सब कुछ होता था। बड़ी उम्र की जो लड़कियाँ थीं वो दोस्ती यारी के नाम पर आ जाती थी, और को उसकी बहन समझकर उसके घर बैठ जाती थी, और उसके बाद उन्हें कुछ नहीं मालूम होता था कि उनके साथ क्या हुआ है, क्योंकि उनके मशरूब में कुछ मिला दिया जाता था। और इस तरह के बहुत से ऐसे वाक़यात उसने बयान किए, एक एक लड़की के साथ एक एक अलग अलग वाक़या, अलग अलग तरीका, जिस तरह झांसा देकर उनको लाया गया था। तो ये एक ऐसा, मेरी ये हर एक से दरख्वास्त है कि अपने बच्चों के साथ अपना गैप ख़त्म करें। और बच्चों को भी मैं कहती हूँ, लड़कियों को भी मैं कहती हूँ, यंगस्टर्स को भी मैं कहती हूँ कि आपका कोई भी राज, आपकी कोई भी बुराई आपकी माँ को पता लगेगी तो वो किसी और को नहीं बताएगी, आपके लिए मुहाफ़िज़ ढाल बनकर खड़ी हो जाएगी। लेकिन किसी और को आप बताएंगे तो कभी उम्मीद ना कीजिएगा कि आपका राज रहेगा। और अपने माँ बाप से अपने डिस्टेंस को कम करें, और दूसरों पर रिलाई करना कम करें। दूसरों को, हज़रत अली का कौल है, हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया कि मैं अब उसका एग्जैक्ट मुझे नहीं मैं उसको बयान कर सकती, लेकिन ये है कि वो राज नहीं रहता जब वो आप किसी को बता देते हैं। तो राज जो है अगर करना ही है तो अपने माँ बाप के साथ कीजिए। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा। इस केस का तो फ़ैसला हो गया, मज़ीद अभी इसकी तफ्तीश होनी है और पता लगना है कि और कौन से अवामिल इसमें शामिल हैं, क्योंकि वो जो वीडियोज़ का मामला है वो अब साइबर क्राइम विंग के हवाले है, और वो इसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं, और बड़े बड़े नेटवर्क्स जो हैं अभी मंजर आम पर आएंगे, और जो कुछ भी होगा उसकी तफसीलात भी मैं आपको दूँगी। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखें। अल्लाह सबका हामी और नासिर हो।